ये इस वक्त कौन आया? पता नहीं, ये शहरी को मिलने वाले बहुत लोग आ जाते हैं, वही बिन बुलाए मेहमान भी बहुत सारे आ जाते हैं। आपने फिर मुझे शर्मिंदा किया ये नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए वो सारे लोग तो आम मेहमान होते हैं, मतलब देखिए आप तो बहुत खास मेहमान है मेरे लिए। क्या स्पेशल हूँ मैं, ये तो बताइए। मतलब आप बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे एक्टर हैं, मैं बड़ी इंस्पायर हूँ आपसे। तो इसके लिए क्या करूँ? अच्छा चले, मैं आपके लिए अच्छी सी कॉफ़ी बना के लाती हूँ। तो ख़वातीन आज़ादी जब तक चाय बना के लाती मैं आपसे ही बातें करता रहता हूँ। अभी इन्होंने एक सवाल किया था मुझसे उरूसा के बारे में, तो मैं आपको बड़ा ज़बरदस्त किस्सा सुनाता हूँ उरूसा के हवाले से। अब आप ये सोचिए कि यकीनन वो मेरे लिए क्लेम टू फेम था उरूसा, हर लिहाज से। आप पहला सीरियल करते हैं, ऐसे हीरो आते हैं, कासिम जलाली साहब आपको इंट्रोड्यूस करते हैं, फातिमा सुरैया भजिया ड्रामाई तश्कील उनकी थी, रज़िया भट्ट साहब का नावल था वो, और वो मैं मशहूर हो जाता हूँ और बड़े बड़े एक्टर्स हैं उसमें। तो मेरी जो एंट्री होती है वो 5वीं एपिसोड से होती है उसके अंदर। तो मेरे पास मोटर बाइक होती थी और एक ही चैनल होता था, पीटीवी। अब मैं यहाँ अपनी मोटरसाइकिल की टंकी के ऊपर कपड़े रखे और मोटरसाइकिल चलाता हुआ आ रहा हूँ, तो उस ज़माने गोरा कब्रिस्तान के पास सिग्नल होता था, फ़ोन शोन तो थे नहीं वो। तो लोगों ने मुझे रोक लिया और मेरी एंट्री हो चुकी थी, अखबार में आ चुका था और बड़ा एक पजीराई हो रही थी मेरी। और ऐसा रश हुआ उधर कि पुलिस कांस्टेबल को आना पड़ा और मुझे इतना रश हो गया था कि मेट्रोपोल तक गाड़ियाँ का एक जैम हो गई थी गाड़ियाँ। तो फिर वो मैं जब आया, कासिम जलाली साहब को बताया, वो मैं लेट हो गया था, अभी जुमा 8 दिन हुए थे एक्टिंग करते हुए। कहते तुम्हें अभी जुमा 8 दिन हुआ है, अभी से तुम्हारे नखरे शुरू हो गए। मैंने कहा जलाली साहब वो ट्रैफिक जैम हो गया था, मुझे लोग नहीं आने दे रहे थे। तो उनको यकीन नहीं आया था इस बात का। मगर फिर एक दफ़ा हम जब कॉलेज में गए, और वो मेडिकल कॉलेज था, मेरे दोस्त बड़े अच्छे हैं उस वक्त, तो मैं जानता भी नहीं था शोएब बकाई, तो उनके हम यूनिवर्सिटी गए थे। और उस किसके फ़ोन आ रहे हैं आपके घर में इतनी रात को? नहीं नहीं, वो मेरा वो है ना 2 in 1, अपना सेक्रेटरी सब कुछ। अच्छा। वो उसका फ़ोन है, वो खुद तो सो गया है ना। जी बहुत शेरी शुक्रिया जी। जी। जी तो आप कुछ कह रहे थे। तो जब मैं उस यूनिवर्सिटी में गया तो उधर जो ख़वातीन का मजमा था और जिस तरीके से उन्होंने घेराव कर लिया था मेरा, फिर उनको यकीन आया कि वाकई हुआ होगा ऐसा। तो बड़ा अल्लाह का करम था जी। अच्छा, कभी अदब से कोई ताल्लुक़ रहा है, कोई ख़ानदान में, कोई फैमिली में या रिलेटिव्स में, दोस्तों में कुछ ऐसा है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी कोई मैं तो अदब के करीब भी नहीं हूँ लिटरली। हाँ, मेरे वालिद का बड़ा अच्छा ज़ौक़ है, अदबी ज़ौक़। उनको पढ़ने से लिखने से बड़ा शौक़ है। मतलब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ अपने वालिद साहब की, कि मैं एक दिन गया, मैं क्रिकेट बड़ी अच्छी खेलता हूँ, तो मैं एक दिन अपने अब्बा के पास गया। मैंने कहा ये देखें पापा, ये देखें मेरे बॉलिंग करा करा के इधर गट्टा पड़ गया है, ये देखें कैसे करा करा के छिल जाती थी उंगली, तो अब बिल्कुल सख्त हो गया। तो मुस्कुराने लगे। मैं कहा मुस्कुरा क्यों रहे? कहते देखो यार, तुम्हारे शौक़ में और हमारे शौक़ में कितना फ़र्क है। मैं ये नहीं कह रहा कि गलत तुम हो, मगर मेरे भी गट्टा पड़ा है, मगर कलम पकड़ पकड़ के तो इनका नाम अफजाल सिद्दीकी है और कमाल के इंसान है, बड़े ख़ुददार किस्म के शख्स हैं ये। और अपनी ज़िंदगी में जो काम किया है
सच्चाई के साथ किया उन्होंने, और यही सबक हमें भी दिया उन्होंने। और कोशिश यही करता हूँ कि इसी को फॉलो करूँ। मैं चाहूँगी कि आप अपने फादर के बारे में इंट्रोडक्शन करवा दें, क्योंकि हमारे बहुत सारे देखने वाले जो लोग हैं वो नहीं जानते आपके फादर के बारे में, तो थोड़ा सा उनके बारे में कुछ कहिए। मेरे अब्बा बैंकर, बेसिकली बैंकर थे। शुरू एज अ क्लर्क किया था उन्होंने, उसके बाद वो बैंक में चले गए। और इस हवाले से ऐसे मैं बता दूं आपको कि बोलते बहुत अच्छे हैं, जितनी अच्छी उर्दू उतनी अच्छी अंग्रेज़ी। ऐसा दौर था कि जब पाकिस्तान बन रहा था और वो जब 16 साल के थे तो एक नज़्म पढ़ा करते थे वो, और वो एक उस दौर के नौजवानों के लिए एक वलवला देने के लिए, जब कायदे आज़म पोडियम पे आके तकरीर करेंगे उससे पहले आपने एक समा बनाना होता है ना, पूरे एक माहौल बनाना होता है। तो वो उसका उन्वान था, ऐ मेरे नौजवान कहाँ तुम्हारा ध्यान है, उस नज़्म का। मुझे याद नहीं है, बहुत लंबी नज़्म है जो उनको अभी तक ज़बानी याद है, और जब पढ़ते हैं उनकी आँख से आंसू गिरता है। और आज के दौर के लिए तो ऐसी नज़्म है कि मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं उसको मैं पढ़ूँ और उसको कोई गाए और उसका एक वीडियो बने और किसी अच्छे वक्त पर उसको रिलीज़ किया जाए। खाना बनाने का कभी शौक हुआ आपको? मैं अक्सर बनाता हूँ खाना। कोई ऐसी डिश जो आप बहुत अच्छी बनाते हो? मैं जो भी खाना बनाऊंगा अच्छा बनाऊंगा, चाहे वो दाल हो, चाहे चावल हो, चाहे वो शामी कबाब हो, चाहे वो कढ़ाई हो, या गोश्त दो प्याज़ा हो, या सवैयाँ हो, सब, या भिंडी हो, या कटलेट्स हो। खाने का भी शौक रखते हैं? मुझे देखिए कैसे इंसान की आदतें चेंज होने लगती हैं वक्त के साथ साथ। पहले मुझे गोश्त खोर था मैं, मुझे बस गोश्त मिले। और एक दौर तो ऐसा भी आया हमारे घर में, माशाल्लाह हम 8 बहन भाई हैं, तो उस पहले एक ज़माने में ना राशन की आप दुकान पे जाते थे, राशन शॉप होती थी, वहाँ से आप एक राशन कार्ड दिखाते थे, आपको आटा मिलता था, चीनी मिलती थी, तो हर चीज़ की एक राशन होता था, ठीक है ना, एक मिकदार होती थी। तो 8 बहन भाई हो तो आप कितने शामी कबाब बनाएंगे घर में? बहुत सारे तो नहीं बन सकते। तो अब्बा के लिए 4 शामी कबाब रखे जाते थे, और 8 बहन भाइयों के लिए 8 शामी कबाब। आटा सस्ता था। तो मेरा यकीनन गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आता रह गया। सीरियसली, मैंने एक कबाब से 6 रोटी खाई हुई है। वाओ! क्योंकि रोटी ज़्यादा मिलती थी, कबाब एक ही मिलता था, तो मैं थोड़ा थोड़ा लगा के रोटी ज़्यादा खाता था, तो पेट भरता था। तो ऐसा भी था दौर। ट्रैवलिंग से कितना लगाव है आपको? ट्रैवलिंग से बड़ा लगाव है, और इतना लगाव है कि 97 तक तो मैंने लाहौर भी नहीं देखा था। अच्छा। अब अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया देख ली है। माशाल्लाह। सही। और 97 जब गया तो सबसे पहले लोग पहले जाते हैं लाहौर, पिंडी, इस्लामाबाद, मरी, हैदराबाद। मुझे अल्लाह ताला ने मौका दिया पहली दफ़ा जाने का इटली। वाओ! तो सबसे पहले मेरा इंटरनेशनल टूर लगा, और वो एक प्रोग्राम था। मैं समझता हूँ उनकी लिखाई में, उनकी डायरेक्शन में एक कमाल है। वो जिस चीज़ को छूते हैं, पारस, कभी आपने मिसाल सुनी है? मतलब मैं मिट्टी को भी हाथ लगाऊंगा तो सोना बन जाएगी। तो वो थे शोएब मंसूर साहब। तो मैंने उनका एक ट्रैवल लॉग किया था, गर्ल्स एंड गाइज। तो उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया था इटली के लिए। अच्छा। तो मैं इटली गया था। जी हाँ। मुझे ये बताएं कि म्यूजिक से कितना लगाव है आपको, और क्या आप गुनगुना भी लेते हैं? शौक़ है, मगर कोई इतना प्रोफेशनली नहीं किया है, बस अपनी हद तक, एक हॉबी की हद तक। तो म्यूज़िक से ऐसे लगाव है कि मेरी अम्मी को बहुत शौक़ था म्यूज़िक का।
मेरी बहन ने कुछ अरसे तक सीखा भी था, एक उस्ताद बुंदू खान होते थे, उनसे सीखा था। तो मैं बचपन में एक प्रोग्राम आया करता था सोहेल राना का, मैं और मेरी बहन, उसका नाम था हम ही हम। तो सोहेल राना का प्रोग्राम था जिसके अंदर मैं जाया करता था। तो हम उस तरफ होते थे, एक होते थे जो बच्चे जो गाते थे और दूसरी तरफ बच्चे जो बैठते थे वो सुनते थे। तो मैं सुनने वालों में से होता था। सही। बट था, अम्मी को शौक था, उन्होंने कहा भाई जाएगा, सीख जाएगा। अच्छा, आपने म्यूज़िक की बात की तो मुझे याद आया कि हमारे घर में एक बड़े अच्छे मौसीकार हैं, गुलूकार हैं, हम सबके बड़े अच्छे दोस्त हैं, आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं, नदीम जाफरी साहब, वो आ गए। जनाब, आपको पता है नदीम जाफरी से ज़्यादा मेरी उनकी वालिद साहब से दोस्ती थी, जाफरी साहब से। क्या कमाल के आदमी थे, अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमाए। मगर क्या ह्यूमर था उनका, क्या उनका अदबी ज़ौक़ था, और कमाल की पर्सनालिटी उनकी। तो एक दौर में जब मैं नदीम के घर जाया करता था तो मैं तो भूल जाता था कि नदीम कहाँ है, क्या हो रहा है। मैं तो उनके साथ बैठ के बातें करता रहता था। और मेरे अब्बा के बड़े अच्छे दोस्त थे। अच्छा। तो इस हवाले से जब भी मेरी नदीम से मुलाकात होती है तो ये एक जिक्र ज़रूर छिड़ता है। और उन्होंने भरपूर कोशिश की कि वो मुझे गाना सिखा के यहाँ से जाएं, लेकिन जब उनको एंड पे लगा कि वो दीवारों में टकरे मार रहे हैं और मुझ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो वो गुस्से में चले गए और अपना हारमोनियम यहीं छोड़ गए। तो मैंने ये सुना है अदनान सिद्दीकी साहब बहुत अच्छा हारमोनियम बजाते हैं, इज इट ट्रू? जी बिल्कुल। कहाँ है शेरी भाई, जल्दी से हारमोनियम ले आओ, अदनान सिद्दीकी साहब आए हुए हैं। कौन सिद्दीकी है? ओह माय गॉड, मिस्टर सिद्दीकी, आप? हेलो। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं तो सो रहा था। अरे इनको उठाएं तो गिर गया। ये तो नहीं, ये भी जाग जाएगा, ये आपको देख के गिर गया है, ये भी ठीक हो जाएगा, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। सुनाइए ना। जी, क्या सुनना पसंद कुछ करेंगे? अच्छा सा सुना दीजिए। आओगे जब तुम साजना, अंगना फूल खिलेंगे, बरसेगा सावन, बरसेगा सावन, झूम झूम के दो दिल ऐसे मिलेंगे। आओगे जब तुम साजना, अंगना फूल खिलेंगे। वेरी नाइस। जी आप तो बहुत अच्छा गाते हैं। शुक्रिया। मतलब आप तो गाना भी बहुत अच्छा गाते हैं। जी फोन बाद में सुन लीजिएगा ना, अभी हम बात कर रहे हैं। जी 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 जी। आप और भी मतलब इस तरह के फन आपको मतलब जी हाँ, आई प्ले फ्लूट, आई प्ले थोड़ा सा परकशंस, बस। अच्छा प्लीज़ थोड़ा सा एक और गाना सुना दें। जी एक गाना है मुझे बड़ा पसंद था, मैं उसकी धुन बजा देता हूँ। अगर आप गुनगुना दें तो कितना अच्छा होगा। आई एम सॉरी, वो नदीम जाफरी ने बहुत कोशिश की थी कि मैं कुछ गा सकूं, लेकिन आई एम सॉरी मैं नहीं गा सकूंगी।
हूँ, मैं लिहाफ हूँ किसी और का, मैं लिहाफ हूँ किसी और का, मुझे ओढ़ता कोई और है, मेरी बाबरा तो शरीफ है, मेरी बाबरा तो शरीफ है, तेरी बाबरा कोई और है, मैंने अदा पर। ये गाना कौन सी फिल्म का है? ये है शराफत फिल्म का। अच्छा, वो पता नहीं, मैंने अभी तक देखी नहीं है वो मूवी। अच्छा, तो आपको ठंडी हवाएं, खुली हवाएं, फिजाएं कैसी लगती हैं? सी ब्रीज। हाँ, मुझे तो इस घर में ऐसे ही लग रहा है, कोई खिड़कियाँ विड़कियाँ तो है ही नहीं। यही लग रहा है। क्या बहुत सारी हैं, मेरे पास बहुत अच्छी एक बालकनी है, हम वहाँ पे खड़े होके एक और कॉफ़ी पिए। नहीं, दरअसल मसला ये है जाने कि की बात मत कीजिएगा प्लीज़, बहुत मुश्किल से तो कोई अच्छा मेहमान आया है। मगर कोई बात नहीं, आप तो कह रही हर कोई आ जाता है इस घर में। हाँ नहीं, लेकिन अच्छे मेहमान कम आते हैं ना। तो आप दरवाज़ा बंद क्यों नहीं रखती हैं? मैं तो दरवाज़ा बंद रखती हूँ, लेकिन शेरी को हर वक्त दरवाज़ा खोलने का शौक है, तो वो कौन सा दरवाज़ा? ये मेन डोर? जी। अच्छा अच्छा। तो वो दरवाज़ा खोल के बैठा रहता है हर वक्त, कोई आए जाए बस। तो हम बैल्कनी में कॉफ़ी। Natasha, I have to go seriously. 5 मिनट्स। कल इतनी मुश्किल से तो आप हाथ आए हैं, 5 मिनट। कल रख लें? नहीं, मुझे पता आप कल नहीं आएंगे, आप झूठ बोल रहे हैं। नहीं, मैं कल आऊँगा, कैमरा अगर नहीं हो तो। नहीं, ये नहीं होगा कल, बस मैं फिर इसको छुपा दूंगी। आप ये भी शौक रखती हैं छुपा के? देखिए नहीं अदनान, आप मुझे गलत समझ रहे हैं, एक्चुअली मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। आपको पता है ना ये कितना डेंजरस होता है। जी 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 जी, मैं समझ सकती हूँ, ये काफ़ी गलत काम है, लेकिन आप क्यों परेशान हो रहे हैं? नहीं नहीं, मैं आपके लिए हो रहा हूँ, एज ए इंसानियत। नहीं नहीं, ये नहीं होगा कल से। नहीं, मैं आपके लिए कह रहा हूँ। जी जी, मेरे लिए। जी जी, थैंक यू। शालवी जी ओके जी, बड़ा अच्छा लगा आपकी घर आके, तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आपसे। जी जी, ज़रूर। ख्याल रखिएगा अपना। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम जी।